दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुतोष मजुमदार और मैं हूं आपका कहानी वाला दोस्त। दोस्तों आज की कहानी है हिंदी मीडियम वाले पापा और ये कहानी कुछ खास है। और कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है, इसे अकेले ना सुनें, इसे अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के साथ साझा करिए, शेयर करिए इसे, ताकि ये कहानी और भी कई लोगों तक पहुंच पाए। क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर और एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत प्रेरित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और आप देख क्या रहे हैं, कहानी तो सुनी जाती है। बच्चे को एलकेजी में भर्ती कराने वाला फार्म दीजिए, मैंने अंग्रेजी स्कूल के क्लर्क से कहा। पहले तो उसने मुझे घूरा, फिर पूछा किसे भर्ती कराना है। कहा ना बच्चे को, मैंने जवाब दिया। और कहाँ है आपका बच्चा, मेरे आसपास नजर दौड़ाते हुए उसने पूछा। घर में। जिसे भर्ती होना है उसे घर छोड़ा है, जाइए उसे लेके आइए। भला क्यों? पहले मैं बच्चे का इंटरव्यू लूंगा, अगर वो भर्ती के लायक होगा तभी फॉर्म दूंगा। यही प्रिंसिपल साहब का ऑर्डर है, उसने खुलासा करते हुए बताया। अच्छा, भर्ती करना है या नहीं ये फैसला कौन करेगा, मैंने पूछा। प्रिंसिपल साहब, वो आपका इंटरव्यू लेंगे फिर फैसला करेंगे। बच्चे की इंटरव्यू की बात तो गले उतरती है, लेकिन मेरा इंटरव्यू, बात को जमी नहीं। मैंने हैरानी जाहिर की। देखिए, ये अंग्रेजी स्कूल है, कोई खैराती या सरकारी स्कूल नहीं। हमें बच्चे के साथ साथ स्कूल के भी भले का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए बच्चे के साथ साथ उनके माता पिता का भी इंटरव्यू लिया जाता है। बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब जाइए और बच्चे को लेकर आइए। मैं जाते जाते धड़कते दिल से पूछ बैठा, किस भाषा में इंटरव्यू लेते हैं प्रिंसिपल साहब? अंग्रेजी स्कूल में दाखिला कराने आए हो और ये भी नहीं जानते? इतना सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई। मुझे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी। आज पता चला कि अंग्रेजी स्कूल में बच्चे को भर्ती कराना कितना मुश्किल काम है, खास तौर पर मेरे लिए। घर पहुंचा तो बीवी ने पूछा, हो गई भर्ती? अभी नहीं, मैंने ठंडे दिल से कहा। क्यों? बीवी की आवाज में उलझन थी। मैंने कहा, बाद में बताऊंगा, फिलहाल तुम बच्चे को फटाफट तैयार कर दो, उसे स्कूल लेकर जाना है। मैंने भी कहने को तो कह दिया, लेकिन मुझे अंग्रेजी न आने का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। अचानक रास्ता सूझा। मेरे पड़ोसी को अंग्रेजी आती थी, क्यों ना उससे मदद ली जाए। मैं मदद मांगने उसके पास चला गया। थोड़ी आनाकानी के बाद उसने बात मान ली। मैं उसे और बच्चे को लेकर स्कूल पहुंचा। क्या पढ़ते हो मुन्ना? दाखिले के पहले दौर में क्लर्क ने पुचकारते हुए जब मेरे बच्चे से पूछा तो मैंने टोका, अरे सर, अभी पढ़ कहाँ रहा है, पढ़ाना तो अभी आप लोगों को है। अरे ABCD तो पढ़ता होगा, चौंकते हुए उसने कहा। अरे अभी कहाँ? अचानक मेरे मुंह से सच बात निकल गई। अरे तो क्या बिना तैयारी के दाखिला कराने चले आए? मैंने बात को बिगड़ते देखा तो कह दिया कि मेरे कहने का मतलब है अभी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, घर पे तो पढ़ रहा है ABCD। वही तो पूछ रहा था। जी हाँ बात बनते देख मैंने चैन की सांस ली। उसने बच्चे से और भी सवाल पूछे जिनके माकूल जवाब वो दे नहीं पाया। बहरहाल बेहद खुशामद के बाद क्लर्क ने एहसान जताते हुए मुझे एक फॉर्म दे दिया। फॉर्म भरने के बाद हम लोग प्रिंसिपल साहब के ऑफिस पहुंचे। पहले उन्होंने 5 मिनट तो भाषण पिलाया, जिसका मतलब ये था कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना कोई हंसी खेल नहीं है। यहाँ पढ़ाने के लिए घर का माहौल अंग्रेजी वाला होना चाहिए। फिर प्रिंसिपल साहब ने इंटरव्यू लेना शुरू किया। अंग्रेजी में पूछे गए सवालों का जवाब पड़ोसी देने लगा, इसलिए प्रिंसिपल साहब ने समझा कि बच्चे का पिता वही है। वैसे भी इस तरह बन कर गया था जैसे अंग्रेजी स्कूल में बच्चे को पढ़ाने वाला पिता हो। वैसे प्रिंसिपल साहब बीच बीच में हिंदी में कुछ पूछ लेते थे, तब उसका जवाब मैं देता था। इससे प्रिंसिपल साहब ने अंदाजा लगाया कि मैं लड़के के पिता का दोस्त हूँ, इसलिए उन्होंने पूछा भी नहीं कि हम दोनों में से लड़के का पिता कौन है। और मैं तो चाहता ही यही था कि दाखिला हो जाने के बाद जब इस राज का भांडा फोड़ हो तो मैं कहूँ, आपने तो पूछा ही नहीं,
तो मैं बताता कैसे कि कौन है पिता। खैर, किसी तरह लड़के का दाखिला हो गया। कुछ दिनों बाद प्रिंसिपल साहब का मेरे नाम नोटिस आया। लड़के की पढ़ाई के सिलसिले में मुझे बुलाया गया था। अब तो मेरी आंखों के सामने सचमुच अंधेरा छाने लगा था। मैं दौड़ते हुए पड़ोसी के पास गया, कहीं चोरी तो नहीं पकड़ी गई। लेकिन इस बार उसने मेरी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। अलबत्ता मेरी हौसला अफजाई करते हुए कहा, अरे घबराओ मत, हिम्मत से काम लो, बच्चे का दाखिला हो गया है, अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे भी इतने दिनों बाद प्रिंसिपल साहब को कहाँ याद होगा कि लड़के का बाप बनकर मैं गया था। मरता क्या नहीं करता। दिल मजबूत करके मैं चला गया प्रिंसिपल साहब के पास। क्लर्क ने उनके कमरे में इंतज़ार करने को कहा। इंतज़ार करते हुए मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने क्या नाम रोशन किया था। चारों तरफ उनकी तस्वीरें लगी थी। मन ही मन मैंने भी सोचा, काश मेरा लड़का भी ऐसे ही नाम करे, इसीलिए तो दाखिला कराया है। थोड़ी देर में प्रिंसिपल साहब पहुंच गए और आते ही शुरू हो गए शुद्ध अंग्रेजी में। उनके गिटर पिटर के बीच सिर्फ इतना ही समझ में आया कि आपका लड़का तो बस कमाल है, सारे सब्जेक्ट्स में फर्स्ट आता है। बहुत अच्छा हुआ जो आपने उसे हमारे स्कूल में भर्ती करा दिया। आपके साथ साथ हमारे स्कूल का नाम भी रोशन करेगा एक दिन। इतना सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बस निकलने का रास्ता ही बना रहे थे कि मैंने संभाला और दोनों हाथ जोड़कर उनके कमरे से निकल गया। वापसी के पूरे रास्ते मैं सोचता रहा कि अगर मेरा बेटा पढ़ने में ठीक ना होता तो प्रिंसिपल साहब न जाने कितनी बातें सुनाते, वो भी शुद्ध अंग्रेजी में। मैं तो उसे एक शब्द तक नहीं पढ़ा पाता, लेकिन वो लायक निकला। शुक्र है कि मेरे पड़ोसी ने मेरी मदद ना करके मेरी बहुत मदद की, वरना आज अंग्रेजी ना जानने की वजह से मैं अपने बेटे के पिता होने का हक खो देता। दोस्तों, हमारे माता पिता न जाने कितने दर्द और तकलीफ़ें सहकर हमसे सिर्फ ये उम्मीद रखते हैं कि हम किसी लायक बन जाएं। तो अगर हम किसी लायक बन जाएं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी देखभाल करें और उन्हें उनकी तकलीफ़ों के लिए धन्यवाद करें। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है और ये कहानी समर्पित है हम सभी के पिताजियों के लिए, क्योंकि उन्होंने ये काम किया है। बस, तो अगर कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए कहानी प्रेमियों के साथ। दोस्तों, आपका एक लाइक मुझे बहुत एनकरेज करता है और आपका एक कमेंट मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, फटाफट कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।